हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये आपका यूनिट थर्ड है आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी में। 11th क्लास के एनसीईआरटी में फर्स्ट यूनिट आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्ड यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें हम आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, यानी कोई चीज का बार बार रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो पीरियोडिसिटी में जो प्रॉपर्टीज होती हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप्स, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो हमारे 18 हैं, यानी उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, 18 ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल आपकी कॉलम है उनको हम बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनका अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या चेंजिंग्स आती है, और लेफ्ट से राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो ये सब चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है अन्य प्रॉपर्टीज को। वो पहली प्रॉपर्टीज है आपकी एटॉमिक साइज, या एटॉमिक रेडियस, या आयनिक रेडियस। यानी साइज का मतलब है, एटॉमिक साइज का मतलब है, या आयनिक साइज का मतलब है रेडियस। रेडियस किसी भी आयन या एटम की ज्यादा कम होगी तो उसका साइज भी कम ज्यादा होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपकी हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टीज में अगर आप ध्यान से देखें, इसी में आप लोग क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज के साथ आयनिक साइज कह सकते हो, और इसी में हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयन है तो उसकी आयनिक रेडियस होती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज एक ही है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, ओके, आयनिक साइज या आयनिक रेडियस। बात करते हैं कि जैसे कोई एटम है, जैसे सोडियम एटम है और एक हमारा सोडियम प्लस है, ठीक। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 1 आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 आएगा। इसमें न्यूक्लियस के पास में फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। यहाँ न्यूक्लियस के पास में फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। इसका मतलब यहाँ पर 2 8 1 है, यहाँ 2 8 है। तो इसका साइज हो गया न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, डिस्टेंस इन बिटवीन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ से न्यूक्लियस से आपके आउटर सेल की दूरी यहाँ कम है, यहाँ दूरी ज्यादा है। तो सोडियम का जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा Na+ से, यानी रेडियस किसकी बड़ी हो गई अगर आप ध्यान से देखें। सोडियम एटम है, क्योंकि ये एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन ना निकला है ना आया, मतलब ना तो इसने डोनेट किया ना तो एक्सेप्ट किया। ये एटम है और ये आयन है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। ये कैटायन है, Na+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है। अब सोडियम का साइज बड़ा है सोडियम प्लस से, क्यों बड़ा है बताओ, इसका रीजन बताइए कि सोडियम का साइज बड़ा है और जबकि सोडियम प्लस का साइज छोटा है, क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि यहाँ पर सेल कितने हैं? 3 KLM। यहाँ सेल कितनी है? 2। तो जब सेल 2 है, यहाँ सेल 3 है, तो साइज किसका बड़ा हुआ जाके? सोडियम का बड़ा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ सेल बड़ी है, यहाँ सेल कम है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है? इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है आपको बता दें। प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन, जितने आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन। बताओ बच्चों यहाँ कितने प्रोटॉन होंगे? कई बच्चे कहेंगे 10 प्रोटॉन। नहीं, इसमें प्रोटॉन तो उतने 11 होंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन हुआ है ना कि प्रोटॉन में। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है,
प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना, न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आउटर सेल होता है, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, जा भी सकता है। प्लस का मतलब चला गया एक, तो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन हुआ है लेकिन प्रोटॉन में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए न्यूक्लियस में चार्ज बराबर है, बोलो, लेकिन साइज बड़ा है, साइज छोटा है। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें फील कर रहा होगा? इसमें, साइज छोटा है, तो इसका न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है। अब रीजन आता है कि न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा क्यों है। तो न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, इसका रीजन एक और है, इसमें प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन का रेशियो 11/11 है। प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन का रेशियो यानी 1 आया। यहां पर प्रोटॉन बटे यानी अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो 11/10 है, तो 1.1 है। तो बताओ प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन का रेशियो किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो क्योंकि यहाँ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो इतना है, यहाँ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो 1 है, इसलिए एक वर्ड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, यानी होता है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। बच्चों न्यूक्लियस चार्ज किसमें ज्यादा है? बताओ, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज सबसे ज्यादा Na+ में है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो 1.1 है, जबकि इसमें 1 है। तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे चले आएंगे, जिससे साइज थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए Na का साइज बड़ा है जबकि Na+ का साइज छोटा है। तो एक बात इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हुई है कि कैटायन का साइज जो आपको दिख रहा है, कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम कौन है? सोडियम, और उसका कैटायन कौन है? Na+। तो किसका साइज छोटा होगा? कैटायन का साइज छोटा होगा उसके पेरेंट एटम से, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज। अब न्यूक्लियस चार्ज कैसे बढ़ा? हाउ कैन यू कैलकुलेट द न्यूक्लियस चार्ज? इस तरीके से निकालेंगे, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो भाई प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो इसमें कैसा है? 1 है, इसमें कितना है? 1.1 है। इसमें प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो ज्यादा, न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, इसलिए इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। और दूसरा रीजन, इसमें सेल 3, इसमें सेल 2, इसलिए इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा। 2 रीजन हो गए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई Na+ का साइज Na से छोटा है, क्यों? तो इसके 2 रीजन है। नंबर, एक तो नंबर ऑफ सेल 2 है और न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, सेल कम और न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों हमारा एक क्वेश्चन था कि हम आपको कैसे बताएं कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या डिफरेंस है। आयन की रेडियस आयनिक रेडियस, एटम की रेडियस एटॉमिक रेडियस, लेकिन ये सब साइज को बताते हैं, इसलिए हम इसको एटॉमिक साइज या आयनिक साइज भी कह सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों एनायन की। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बच्चों आप लोगों को बताएंगे कि एनायनिक रेडियस, अभी कैटायन की बताई, अब एनायन की बताते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि Cl का कितना होता है? 17, 2, 8, 7, ये एक एटम है क्लोरीन का। और बच्चों ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, आउटर सेल में 7 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- बन जाएगा। तो Cl- में 17 से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ये हो गया 288। अब यहाँ पर भी 3 सेल है, अब यहाँ पर भी 3 सेल है। सेल दोनों की बराबर है, तो क्या साइज बराबर होगा? पहला क्वेश्चन। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 287, ओके, और Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 288। कैसे हुआ? Cl ने एक इलेक्ट्रॉन, आपको हम बता रहे हैं Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एक रूल होता है ऑक्टेट रूल,
आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो ऑक्टेट रूल होता है कि हर एटम्स अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इसके लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे चाहे इलेक्ट्रॉन दे, एक्सेप्ट हीलियम हाइड्रोजन छोड़ करके है। तो अब यहाँ पर क्या है, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 से 8 हो गया, वैलेंसी क्लोरीन की 1 होगी, 1 इलेक्ट्रॉन लिया उसने, -1 चार्ज है इस पर। तो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन हुआ है, प्रोटॉन में नहीं है, क्योंकि इसके पास में प्रोटॉन अगर समझे तो इसके पास प्रोटॉन 17 ही होंगे और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, किसके वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। 2 8 7 ओके। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, न्यूक्लियस में चार्ज तो उतना ही रहेगा 17 ओके। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 2 8 8 हो गया, सेल वही है KLM KLM, 3 सेल है भाई। सेलों की संख्या, कक्षाओं की संख्या, ऑर्बिट की संख्या 3 है दोनों में, तो साइज बराबर होना चाहिए। फिर भी इसमें साइज किसका छोटा होगा, Cl का साइज छोटा होगा, यानी जो रेडियस है Cl की वो छोटी होगी रेडियस Cl माइनस से। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, यानी साइज ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर देन द Cl माइनस। Cl माइनस का साइज यहां बढ़ गया, ठीक है। तो एक बात सुन लो, अगर साइज घट जाए, साइज मतलब डिक्रीज हो जाए, तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ गया, और साइज अगर बढ़ जाए तो न्यूक्लियस चार्ज घट गया, डिक्रीज कर गया। तो अब यहाँ पर हमने एक बात बताई थी, आपको याद हो, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, ये बताता है न्यूक्लियस चार्ज के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। यहाँ बच्चों प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, एक आया रेशियो। इसका न्यूक्लियस चार्ज निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है यहाँ पर, 17, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18। 17 में 18 से डिवाइड करोगे, आंसर 0.9 में आएगा, 0.9 समथिंग आएगा। तो न्यूक्लियस चार्ज यहाँ ज्यादा है, यहाँ न्यूक्लियस चार्ज कम है, और जिसमें न्यूक्लियस चार्ज कम होता है उसका साइज बढ़ जाता है, और जिसमें न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज घट जाता है। तो इफ वी कंपेयर द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, देन यू विल फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन इज 1, in this case is 0.9. Now you can say that here is a higher nucleus charge as compared to chlorine. यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज कम है। यहाँ कम है नहीं, ये बात तो ध्यान रखना है। अगर न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, यहाँ वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। यहाँ न्यूक्लियस चार्ज कम है, यहाँ ज्यादा है, इसका ध्यान रखना। और न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर साइज छोटा, यहाँ कैसा साइज होगा, छोटा, यहाँ साइज कैसा होगा, बड़ा। तो बच्चों अगर किसी एनायन की बात करते हैं, माइनस की, तो वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कैटायन, उसका छोटा होता पेरेंट एटम से, यहाँ पर माइनस वाला पेरेंट एटम से बड़ा होता है। समझ में आ गया? एक बात क्लियर है, तो साइज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ Cl माइनस। ये बात सही है गलत? यस, यही बात को हम चेक करना चाहते थे, और आप लोग इस चीज को नहीं बताए। इसका मतलब क्या है कि आप कंसंट्रेट नहीं है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। यानी साइज ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ Cl माइनस। क्यों? मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक करने से ही समझ में आता है। बोलो, अगर मैं ये गलत नहीं लिखता तो आप सही की उम्मीद नहीं करते, आप दिमाग में लगाते। तो Cl का साइज कैसा है, छोटा, और Cl माइनस का साइज कैसा है, बड़ा। और मैं आपको बताऊं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है कि सर क्लोरीन में प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो 1 है, इसमें प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो 0.9 है। इसमें न्यूक्लियस चार्ज कम है, इसमें न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, उसका साइज छोटा होगा। न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन है, और इसमें न्यूक्लियस चार्ज कम है, साइज बड़ा होगा। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, 17 सेम है, न्यूक्लियस चार्ज सेम होना चाहिए। नहीं, न्यूक्लियस चार्ज सेम नहीं होगा। न्यूक्लियस चार्ज डिपेंड करता है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के रेशियो पर। तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, यहाँ न्यूक्लियस चार्ज कम हो गया। इसलिए ज्यादा होने से अट्रैक्शन होगा, तो साइज कैसा हो जाएगा, कंप्रेस, ये छोटा ये बड़ा। क्लियर हो गया? इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि अगर हम आपसे ये पूछें कि कोई भी कैटायन है, जैसे K है,
और K प्लस है बच्चों। अब बताइएगा कि इसमें कौन छोटा बड़ा है, K की रेडियस छोटी है कि K प्लस की? K प्लस की छोटी होगी, K की बड़ी होगी, ऐसे लिखेंगे। वेरी गुड। कैसे पता चला? इसमें प्रोटॉन है 19, इलेक्ट्रॉन है 19, इसमें प्रोटॉन है 19, इलेक्ट्रॉन एक चला गया 18। इसमें ये रेशियो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा? ये कितना आएगा? 1.0 आएगा, ये 1 पॉइंट ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो यहाँ पर ज्यादा है, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे ही अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ रेडियस ऑफ फ्लोरीन और रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस कौन बड़ा है? यस, ये बड़ा है, तो ये छोटा है। क्यों? यहाँ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं बच्चों? 9, इलेक्ट्रॉन भी 9। इसमें प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज कितना हो गया? प्रोटॉन होंगे 9, इलेक्ट्रॉन होंगे एक ज्यादा, 9 1 10। तो कहने का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज एक आया, यहाँ न्यूक्लियस चार्ज 0.9 आया, यहाँ न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने एक बात तो क्लियर है, आपने एक चीज तो समझ ली है इस साइज के बारे में। ओके, क्या होता है साइज, क्लियर हो गया है भाई। जैसे आप पूछे आयनिक रेडियस क्या है, तो आयन या एटॉमिक रेडियस क्या है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। अब आपको हम बताएंगे कि लेफ्ट से राइट, जैसे बच्चों ये हमारा, अब हम बताएंगे कि पीरियड में क्या होता है। बच्चों हमारा फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट पीरियड जो होता है पीरियोडिसिटी में, फर्स्ट पीरियड में 2 ही लोग होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, यानी एक इसका एटॉमिक नंबर 2 इसका है। सबसे छोटा पीरियड कौन सा है? पहला पीरियड। क्यों पहला पीरियड बोलते हैं? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है, दोनों में एक सेल है, इसलिए सबसे छोटा पीरियड 2 ही लोग हैं जिसमें, वो कौन है? फर्स्ट पीरियड। कौन सा है? फर्स्ट पीरियड। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पीरियड की। तो बच्चों सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आगे आता है आपका नियॉन, लेकिन हम इनर्ट गैस को नहीं लेंगे, इनर्ट गैसों का साइज बड़ा होता है। क्यों? उनमें वान डेर वाल्स रेडियस होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आपको रखना है सेकंड पीरियड में क्या चेंजिंग हुई इसके साइज में। तो ये एटम्स हैं, तो एटॉमिक साइज बताओ घटेगा कि बढ़ेगा? तो अब ये एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये याद रखिए। एटॉमिक नंबर सीक्वेंसली ग्रेजुअली बढ़ता है, 3 4 5 6 7। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, नहीं घटेगा। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाने पर घटेगा। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि एटॉमिक साइज क्यों घटेगा? अगर हम आपसे पूछें कि एटॉमिक साइज क्यों घटेगा, तो इसका रीजन आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये बोरबरी रूल से बना दिया 2 7। सबके पास सेल कितनी है ये बताइए मुझे? सबके पास सेल कैसी है? 2। तो सेल क्या है? सेल्स क्या है? सेल्स आर कांस्टेंट। सेल्स यहाँ कांस्टेंट है। जब सेल कांस्टेंट है तो साइज सबका कैसा हो गया? बराबर। लेकिन साइज बराबर नहीं, साइज घट रहा है। साइज का मतलब रेडियस घट रही है एटम्स की। क्यों घट रही है? इसका रीजन बताइए। इसका रीजन सिंपल सा है, सेल्स आर कांस्टेंट बट न्यूक्लियस चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को जेड से लिखते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस क्यों? प्रोटॉन इंक्रीजेस, प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। अगर आप इनके न्यूक्लियस बनाए, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। देखो लिथियम में +3 प्रोटॉन है और साइज में कितना है? 2,1। फिर आप ऐसे बढ़ते जाए, फिर कितने प्रोटॉन है इसमें? 4। फिर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 4। फिर साइज कितना है? 2,1 था, यहाँ 2,2 होगा। ऐसे ही चलते रहिए, लास्ट में आ जाइए। फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं? 9, लेकिन साइज में 2,7। अब बताओ न्यूक्लियस में बढ़ रहा है चार्ज,
न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, देखो ना, +3 +4 +5 +6, लेकिन सेल कैसी है? सेल 2 ही है, सेल 2 ही है, सेल कांस्टेंट है। जब सेल कांस्टेंट है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, सेल कांस्टेंट। जब सेल कांस्टेंट हो और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही हो, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है क्रम से, ग्रेजुअली, वैसे वैसे न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ेगा। और न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने से, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ने से, सेल कांस्टेंट है, सेल कैसी है? कांस्टेंट है, तो सेल उतनी है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा, सिकुड़ेगी, कंप्रेस होगी, साइज धीरे धीरे घटेगा। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा, साइज घटा, घटा और घटा और घटा और घटा। इस तरीके से साइज डिक्रीज। तो अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है और सेल कैसी है? कांस्टेंट है। और जब सेल कांस्टेंट होती है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए क्या हो गया? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ गया। और सेल बढ़ रही है और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तब नहीं बढ़ेगा। सेल कांस्टेंट हो, प्रोटॉन बढ़ रहे हो, तो न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा। तो बच्चों लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कैसा हो गया? डिक्रीज हो गया। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन निकालें। अगर प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सभी का एक आएगा, क्योंकि प्रोटॉन इसके 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, सबके सेम आएंगे। हम प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन वाला जो हमने बताया है फार्मूला, वो वहां यूज करेंगे जब एक ही एटम हो और उस पर चार्ज लगा हो, उसका कोई आयन हो, जैसे Na+, Cl तब उसमें तुलना करेंगे। इसमें नहीं करेंगे। जब डिफरेंट एटम्स होंगे, इसमें नहीं। इसमें देखेंगे सेल और न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। अब बच्चों बताएंगे ग्रुप में। अगर हम ग्रुप, अभी था पीरियड में, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे थे पीरियोडिक टेबल में, तो साइज घट रहा था, एटॉमिक साइज। अब हम बात करेंगे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आते हैं, तो क्या ट्रेंड आता है? तो जाहिर सी बात है उल्टा आएगा। जस्ट सपोज उधर क्या था, पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते साइज घट रहा था, अब साइज बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा उसको समझते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप का। किसका लेते हैं? फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कहाँ जा रहे हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिसको हम हटा देते हैं। ये हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स में कंसीडर किए जाते हैं। वैसे तो सोडियम, पोटेशियम एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, लेकिन दे आर आल्सो कंसीडर्ड इन एल्कली अर्थ मेटल्स। बाद में इनकी रिसर्च होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हैं। क्या है ये? वर्टिकल है, ग्रुप बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप क्यों बोला? अच्छा, इससे पहले क्या पढ़ा? सेकेंड पीरियड। तो आपने पढ़ा होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इनको सेकेंड पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन जब बनाया था तो सब में 2-2 सेल आ रही थी। बोलो, तो सब में जब 2-2 सेल आ रही थी तो सेकेंड पीरियड। बोलो बेटा। आप ग्रुप क्यों बोलेंगे फर्स्ट? क्योंकि इनके आउटर सेल, वहां सेलों की संख्या से पीरियड पता चलता है, और ग्रुप पता चलते हैं आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2,1। यहाँ 11 है, 2,8,1, 19 है, 2,8,1। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो इनका एटॉमिक नंबर जैसे ये है, 3 और 11 में कितने का अंतर है? 8 का। 11 और 19 में कितने का अंतर है? 8 का। इसमें 18 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 9, 8, 17, 37, 37 आएगा इसका। इस तरीके से निकाल सकते हैं, भूल भी जाओ तो 2, 8, 8, 1। अब देखिए इनके साथ लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसलिए पहला ग्रुप है, इनकी वैलेंसी 1 है, फर्स्ट ग्रुप है। अब एक बात और सुनो, जिनके आउटर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर, जिनके आउटर सेल में 3 से लेकर 8 तक होते हैं, उनमें 10 जोड़ दिए जाते हैं। जैसे जिनके आउटर सेल में 3 है, तो 3 और 10 कितना, कौन सा ग्रुप हो गया? 13। जिनके आउटर सेल में 8 है, 8, 10, 18। लेकिन जिनके आउटर सेल में 1 और 2 है, तो वो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन जिनके आउटर सेल में 3 से लेकर 8 तक होंगे, उनमें 10 जोड़ के बताएंगे ग्रुप कौन सा है। जैसे कार्बन है, कार्बन का 6 होता है, तो 2,4। आउटर सेल में कितने हैं? 4। तो जब 3 से 8 के बीच में है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 10। ये कौन सा ग्रुप आ गया? 14 ग्रुप आ गया। तो ग्रुप का निर्धारण, ग्रुप को कैसे आप शो करोगे? वो ऐसे पीरियड बताए जाते हैं नंबर ऑफ सेल पर। जितनी सेल उतने पीरियड, उतने पीरियड रखा गया। जैसे
सोडियम लिथियम कौन से पीरियड में रखा गया बताओ? 2 सेल। दूसरे पीरियड में सोडियम कहाँ रखा गया? KLM 3 सेल। थर्ड पीरियड पोटेशियम 4 सेल, 1 2 3 4 2 8 8 1, क्या हो जाएगा? चौथा सेल है। चलिए बच्चों, अब मैं बताता हूँ कि ऊपर से नीचे आने पर क्या चेंजिंग हुई। बेटा नंबर एक चीज जो है, सेल्स कांस्टेंट नहीं है, सेल्स आर इंक्रीजिंग। सेल बढ़ रही है, सेल का मतलब ऑर्बिट की संख्या, कक्षा की संख्या बढ़ रही है। अब कक्षा अपने आप बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस चार्ज तो घटेगा ही घटेगा। अब नंबर 2, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन इंक्रीजेज। प्रोटॉन इंक्रीज है लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं, इसमें 3 प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 19 है, 19 है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या का कोई असर नहीं पड़ेगा जब सेल बढ़ रही है। सेल कांस्टेंट होती तो असर पड़ता। तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर, बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल बढ़ रही है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब सेल बढ़ जाती हो तो न्यूक्लियस चार्ज घटेगा। इसका मतलब सेल बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीजेस। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर आप लोग एक बात क्लियर रखें, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हुआ? सेल बढ़ रही है, 2 1 2 8 1 2 8 8 1, सेल बढ़ रही है, इसलिए न्यूक्लियस चार्ज घटेगा, न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज, इसलिए साइज बढ़ेगा। इसका साइज छोटा, इसका और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों साइज बढ़ता है। एटॉमिक आयनिक साइज समझ में आ गया, या एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बढ़ेगी। क्यों सर? नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ में आ गया? इसलिए न्यूक्लियस चार्ज घटेगा सेल बढ़ने से, इसलिए साइज भी बढ़ेगा। तो ये ट्रेंड हो गया एटॉमिक साइज का ग्रुप में। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था एटॉमिक साइज के बारे में। अब इसमें एक हम क्वेश्चन और ऐड करेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए, ये हम आपके लिए आज एक क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, आपको आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में जाकर। दिक्कत होगी मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा। क्वेश्चन ये है हमारा, An+3 Mg+2 Na+F-O-2N-3, आपको बताना है इनमें आयन्स है या आयनिक साइज है, इनके आयनिक साइज या आयनिक रेडियस के घटते बढ़ते क्रम में लिखिए। मतलब इनको या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, ये अलाइनमेंट करना है। ये क्वेश्चन IIT मेन में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। NCERT में भी आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं जहां पर आपको बताना होता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मेरा क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन यू शुड अरेंज दीज आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस और साइज और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज एंड रेडियस। या तो इनको घटते क्रम में लिखो या तो बढ़ते क्रम में लिखो। वैसे ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है, आपको अरेंज करके आपको लिखना है नीचे। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ क्या है। आप केवल जस्ट लिखना होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं बताता हूँ आपको, एल्यूमिनियम में 3 है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास? 13 में से 3 चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 12 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन 12 में से 2 चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन 11 थे, 1 चला गया, कितने बचे? प्लस माने चला गया, माइनस माने इलेक्ट्रॉन ले लिया। फ्लोरीन ने ले लिया, पहले फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 10 हो गए। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ले लिए, 10 हो गए। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ले लिए, 10 हो गए। बताओ बच्चों में क्या रिलेशन है इनमें? दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ले लीजिए, इनके पास सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ऑल दीज आयनिक स्पीशीज having 10 electrons. That's why you can say the relation among these ionic species that they are isoelectronic in nature. Iso means same, electrons are same. That's why you can say isoelectronic species. ये isoelectronic species है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, बताइए कौन isoelectronic है? जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो isoelectronic होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सेम है
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8। सेल कैसी हो गई बताओ बच्चा? सेल कैसी हो गई? सेल्स आर कम ऑन कांस्टेंट। सेल कैसी है? कांस्टेंट। अब जब सेल कांस्टेंट होती है तब किसको चेक किया जाता है? क्या बात है, प्रोटॉन को। तो बच्चों बताना प्रोटॉन्स इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? जितना एटॉमिक नंबर था, इलेक्ट्रॉन निकलने से आने से कुछ मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 13 होंगे, प्लस 13। ओके, तो प्लस 13 न्यूक्लियस में होगा, यहाँ प्लस 12 होगा न्यूक्लियस में, यहाँ प्लस 11 होगा, यहाँ प्लस 9 होगा, यहाँ प्लस 8 होगा, यहाँ प्लस 7 होगा। और सभी में 2 8 2 8 बोलो। सेल 2 ही है सब में, सेल सभी में 2 है, सेल 2 8 2 8 बोलो। अब बताओ साइज। कई बच्चे कहते हैं जब सेल कांस्टेंट होती साइज सेम होगा। नहीं, जब सेल कांस्टेंट है तो चेक करिए प्रोटॉनों की संख्या। अब बताओ किसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है? यस, अगर एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा हो जाएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम +3 का साइज छोटा, उससे बड़ा Mg+2, उससे बड़ा Na+, उससे बड़ा F-, उससे बड़ा O-, और सबसे कम प्रोटॉन किसमें है? नाइट्रोजन में। इसलिए सबसे बड़ा साइज इसका होगा। दिस इज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज मतलब आयनिक साइज, आयनिक रेडियस का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों इस तरीके से आज का हमारा एक टॉपिक था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने आपको आयनिक साइज, एटॉमिक साइज के बारे में बताया, कैसे ग्रुप में बढ़ता है और पीरियड में डिक्रीज करता है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी बताए। तो आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य बच्चों को भी आप सेंड कर दीजिएगा लिंक को, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख सकें और अच्छी वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे यदि आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।